यूट्यूब पर जब आपके पास छोटा छोटा वीडियो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का पहुंचता है तो आप देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हम यूट्यूबर लोगों की यह समस्या होती है कि देखना तो आप छोटा वीडियो चाहते हैं, परंतु हम सारे टॉपिक को 5 मिनट के वीडियो में कैसे टच कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। अमूमन मेरा वीडियो 5 मिनट 6 मिनट 4 मिनट का होता है, लेकिन जैसा हम बता रहे हैं जानकारी बहुत सीमित होगा जब हम 4-5 मिनट का वीडियो डालेंगे, और जब हम लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग उस वीडियो को भी 2 से 3 मिनट देखते हैं, क्विट कर जाते हैं, अगला वीडियो देखते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि लंबा वीडियो में हम खुल कर को आपसे बात कर सकते हैं, खुल करके आपसे अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का फ़ोन आता है दिए हुए नंबर पे, कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि सर कुछ मछली पालन के विषय में जानकारी दीजिए। सर ऐसा नहीं है कि मछली पालन हम 5 मिनट आपको जानकारी दे देंगे तो आप उससे संपूर्ण मछली पालन कर पाएंगे। आपको साल 2 साल, अगर आप नए मछली पालक हैं, आप समझ जाइए कि 2 साल आपको सीखने में लगेगा, कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। और 2 साल के बाद भी अगर आपकी मछलियाँ ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं तब तो बड़े शर्म की बात है। आप 2 साल में भी खुद से मछली पालन यूट्यूब पर वीडियो देख देख करके नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो हमारा एक सजेशन मानिए, मछली पालन आप बंद कर दीजिए। और जैसा आप लोगों से बात करने से पता चलता है, बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि बहुत दिनों से हम मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन मछलियाँ तालाब में मरने लगती हैं, मछलियों में बीमारी लग जाती है, हमारी मछली ग्रोथ नहीं करती है। तब हम उनसे पूछते हैं कि आपका तालाब का एरिया क्या है, तो वैसे भी लोग बहुत सारे हैं जिनको एकड़ पता नहीं है। अब वो बिस्सा बताते हैं, वो एक कट्ठा बताते हैं, और उनको शायद यह पता नहीं होता है कि अलग अलग इंडिया में, भारत देश की बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, और न सिर्फ अलग अलग राज्यों में, एक राज्य में भी कहीं पे बिस्सा का 1365 स्क्वायर फीट का बिस्सा है। यूपी की जहाँ तक हम बात करें, यूपी में उससे बड़ा बड़ा साइज का भी बिस्सा होता है, कहीं बीघा छोटे आकार का होता है। 1 एकड़ जब हम बताते हैं आपको, इसका मतलब है कि अगर आपको ऐसे पता नहीं है कि कितना बिस्सा का 1 एकड़ हो रहा है, कितना कट्ठे का 1 एकड़ हो रहा है, तो आप फीता लीजिए, एक बार अपने तालाब को नाप तो लीजिए, लंबाई नाप लीजिए, उसका चौड़ाई नाप लीजिए, जल क्षेत्र को नापिए, उसका किनारा कितना चौड़ा है उससे हमको मतलब नहीं, पानी का एरिया जितना भी है उसकी माप आप करिए और दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यानी गुना कर लीजिए। लंबाई गुना चौड़ाई करिएगा, जितना भी स्क्वायर फीट आएगा उससे आप मान करके चलिए कि अगर 44-45 हज़ार स्क्वायर फीट आपका जल वाला एरिया, जल क्षेत्र जिसको बोलते हैं, 44-45 हज़ार स्क्वायर फीट है, इट्स मीन्स कि यह 1 एकड़ का तालाब हुआ। और जो भी हम लोग यूट्यूबर हैं आपको सजेशन देते हैं 1 एकड़ के आधार पर, या किसी किसी वीडियो में कुछ यूट्यूबर के द्वारा 1 हेक्टेयर को लेकर के चला जाता है, बताया जाता है। तो पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होता है। हम बिस्सा नहीं जानते हैं, हम कट्ठा नहीं जानते हैं। आप ही लोगों का सवाल आता है कि इतने बिस्से का है। अब पता नहीं हर एरिया के, हम बिहार हाजीपुर के रहने वाले, हमारे यहाँ वैशाली ज़िला में 1 कट्ठे में लगभग 1950 स्क्वायर फीट होता है। वहीं यूपी में, बनारस वगैरह में, या फिर हमारे बिहार में भी बक्सर में, आरा में कट्ठा चलता है, वहाँ 1360-65 स्क्वायर फीट का 1 कट्ठा होता है। तो हमको लोग कट्ठा बताएंगे कि 20 कट्ठा है मेरे पास, तो हम किस अंदाज़ा लगाएंगे, कौन सा माप से हम हिसाब करके आपको सजेशन देंगे। इसीलिए हम बताएं कि पहले एक फीता बड़ा वाला उठाइए, अपने तालाब का लंबाई और चौड़ाई माप लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग तालाब में बच्चे डालिए। 44,000 स्क्वायर फीट है तो 1 एकड़ हुआ। दूसरा सवाल आप लोगों का होता है कि हम 1 एकड़ के तालाब में सिर्फ सिल्वर कार्प 15,000 डाले हुए हैं। एकदम गलत डिसीजन आपने किया है, एकदम ब्लंडर मिस्टेक किया है आपने, बहुत भारी गलती किया है। इस तरह से नहीं होगा। और आप बताते हैं बात करने से, हम तो 4 साल से पालन कर रहे हैं, कभी ग्रास कार्प डाल देते हैं 1 एकड़ में 10,000 पीस। इस बार मैंने सिल्वर कार्प 1 एकड़ में 15,000 डाला है, और साथ में थोड़ा बहुत बिघेड़ भी डाल दिया है। बस 2 मछली
इतना ज़्यादा क्वांटिटी किसी एक मछली का अगर आप तालाब में डालेंगे तो फिर किस तरह से ग्रोथ ले पाएंगे। और आप बताते हैं कि हम 5-6 साल से मछली पालन कर रहे हैं, तो अभी तक आपने सीखा क्या? वीडियो में तो समझ में नहीं आता आपको। जब आप प्रैक्टिकल में मछली पालन कर रहे हैं फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं तो कौन आपको समझाएगा? तब तो हम लोगों का वीडियो बनाना व्यर्थ है। वीडियो बनाते हैं आपके लिए कि आपको फ़ायदा हो, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप से हम लोगों को भी फ़ायदा होता है, यूट्यूबर लोगों को भी फ़ायदा होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। परंतु हम लोग आपके मनोरंजन के लिए नहीं, आपको ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। बहुत सारे लोग तो पेमेंट करते हैं और ट्रेनिंग भी प्राप्त करते हैं, तो आप ट्रेनिंग लीजिए। तो ट्रेनिंग तो लेंगे नहीं क्योंकि उसमें पैसा लगता है, पैसा तो आप लगाएंगे नहीं। डोंट वरी, बुरा नहीं मानिएगा, सच्चाई हम बता रहे हैं, बखान सच्चाई हम कर रहे हैं। 95% ऐसे मत्स्य पालक हैं जो कम से कम पैसा लगाना चाहते हैं, उसमें भी ट्रेनिंग तो लेना ही नहीं चाहते हैं। आप ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते हैं, आप बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं जिसमें समुचित जानकारी देने का प्रयास यूट्यूबर करता है, उस तरह का वीडियो आप देखते नहीं हैं। आखिर ज्ञान कैसे मिलेगा? आप एक फ़ोन कॉल करिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है। हम तो बच्चे भी देते हैं, आपके लिए भिजवाते हैं, हम मेडिसिन भिजवाते हैं आपके लिए, हम जेके फिश फीड का भी काम करते हैं आपके मछलियों के लिए, किस तरह से मछलियों का ग्रोथ हो। और ये तो हुआ कि वीडियो आप लोग छोटा छोटा देखना पसंद करते हैं, बड़ा वीडियो देखते नहीं हैं। बड़ा वीडियो में 2-3 मिनट देखते हैं, फिर वीडियो से हट जाते हैं। और अगर जो लोग देखते भी हैं पूरा वीडियो, वह जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन इधर से सुनते हैं उधर से भूल जाते हैं। तो ऐसा कतई नहीं करिए। आपका समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे होते हैं, आपका समय बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण समय आपका है। जब आप मोबाइल पर अपना टाइम गुजारते हैं, यूट्यूब पर मछली पालन संबंधित वीडियो देखते हैं, यह समय आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है। जिस तरह से बच्चे पढ़ाई का वीडियो देखते हैं और वो वीडियो देख लें, 10 मिनट बाद या 2 दिन बाद उस वीडियो को भूल जाएं, तो वीडियो देखने से क्या फ़ायदा है। उसी तरह से जब आप वीडियो देखें, उसमें जो भी बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, उस चीज़ों को, सारे चीज़ों को आप फॉलो करें, अपने तालाब में चरितार्थ करें, सीखें। हाँ, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो बताते हैं कि सर आपका ही वीडियो देख करके हम मछली पालन आरंभ किए हैं और मुझे सफलता भी मिल रही है। ऐसे लोगों के लिए उनको हम बोलते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिएगा। और बीच में थोड़ा सा हम इंटरप्ट करना चाहते हैं आपको कि जिन किसान लोगों को, यहाँ तक जो लोग वीडियो देख लिए हैं, वे दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे बच्चा मंगा सकते हैं मछली का, हमसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं। जेके फिश फीड के लिए भी हम काम करते हैं, आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके जेके फिश फीड भी मंगवा सकते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपको सफल होने के लिए संपूर्ण ज्ञान होना ज़रूरी है। दूसरा हम बात बताते हैं, छोटा छोटा तालाब आप लोगों के पास होता है और उसमें अनकाउंटेबल नाउन की तरह जितना इच्छा होता है उतना बच्चा स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो जानकारी होती नहीं है। जहाँ से आप बच्चा मंगाते हैं, वे अपना बच्चा बेचने के लिए जितना इच्छा होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वह दे सकता है बच्चा, आपसे बेच लेता है। आप लाते हैं, तालाब में स्टॉक करा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि रोहू, कतला और मृगल अगर आपने डाला है तालाब में, हो सकता है आपको मृगल का संख्या यानी नैनी का संख्या ज़्यादा दे दिया है। अब आपको कतला ज़्यादा होना चाहिए था तालाब में, 40% ऊपर के लेयर का मछली होना चाहिए, परंतु 60% जहाँ से आपने बच्चा लिया है वह मिक्स बच्चा देता है। क्योंकि आप किलो पर कहीं से जा कर के ख़रीद करके लाते हैं, उसका मिक्स बच्चा रहता है। छोटा साइज का बच्चा लाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, पहचान नहीं पाते हैं आप कि इसमें कितना परसेंट कतला है, जिसको भाकुर बोलते हैं, कितना परसेंट मृगल है और कितना परसेंट रोहू है। उसने ज़्यादा संख्या में आपको मृगल दे दिया, फिर आपका कल्चर ख़राब हो गया। अगर सफल मछली पालन करना चाहते हैं तो आप बच्चा हमसे मंगवाइए। आप चाहे तो ऑनलाइन हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आप लोगों का फ़ोन आता है कि सर मछली पालन के लिए हमको कुछ बताइए। अरे भाई साहब, आप हमसे कुछ सवाल, आपको अगर दिक्कत हो रहा है मछली पालन में तो 2-4 सवाल आप तैयार करके हमको फ़ोन करिए, हम उस सवाल का जवाब देंगे, कहाँ परेशानी आ रही है। अब पूरे कल्चर का बात जैसे हम 5-10 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकते हैं, उस तरह से हम 5 मिनट आपको फ़ोन पर कैसे बता देंगे।
और आपकी तरह का शायद आप लोगों को यह लगता है, जो एक लोग फ़ोन करते हैं उनको लगता है कि हम इकलौता ऐसे शख्स हैं जो मेरे नंबर पे कॉल कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे, प्रत्येक दिन 250 से 300 कॉल आता है और हर किसी का एक ही तरह का सवाल रहता है। तो बहुत सारे लोग उसमें जो जानने के इच्छुक होते हैं, छोटी मोटी सवाल जहाँ उनको कठिनाई होती है वे पूछते हैं। हम फ़ोन पर भी उनको बताना चाहते हैं, हम उनको बता देते हैं फ़ोन पर। लेकिन बहुत सारे लोग बेतुके सवाल करते हैं, तो फिर आपका भी समय ख़राब आप करते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, समय का कमी नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा मेरे समय के लिए ध्यान दीजिएगा। कॉल करिए, जहाँ आपको कठिनाई हो रही है उस समस्या को हमको बताइए। अब बहुत सारे लोग बीमारी के संबंध में कॉल करते हैं। जब आपके मछलियों में बीमारी लगा हुआ रहता है, आपका कॉल मेरे यहाँ आता है, हम पहले मछली का फ़ोटो वीडियो मंगाते हैं अपने व्हाट्सएप पर। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और आप भेजते हैं। मछली का कंडीशन देख करके हम आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी देते हैं, परंतु हम आपसे बोलते हैं कि आप पेमेंट करिए, अमुक अमुक दवा आपको हम भेजेंगे, आपकी मछलियों की जो भी परेशानी है वह दूर हो जाएगा। परंतु आप मछली मरने देते हैं, आपकी मछली मरते हुए रह जाती है। कभी आप नमक छीट देते हैं तालाब में, कभी चूना डाल देते हैं, लेकिन जब बीमारी लग गई होती है तब नमक और चूना डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको मेडिसिन डालना ही पड़ेगा। तो आप मेडिसिन मंगाते नहीं हैं। आपको मछली का ग्रोथ तो चाहिए, कम समय में ग्रोथ चाहिए, परंतु आप उसको फीडिंग कराएंगे नहीं। फीडिंग का मतलब ये नहीं है रोहू कतला ग्रास कॉमन सिल्वर पाले हुए हैं भैया, जेके फिश फीड आप नहीं खिला सकते तो कम से कम सरसों की खली तो डालिए, तालाब में प्लैंकटन तो बनाइए। आप गाय का गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें एसएसपी डाल सकते हैं, उसमें यूरिया डाल सकते हैं, उसमें ईस्ट पाउडर मिला करके डालिए, उसमें मिनरल मिक्सचर डालिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए। अब आप लोग चाहते हैं कि बगैर लागत लगाए हम 100% मुझे मुनाफा ही हो जाए, यह कैसे संभव है? जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं या फिर छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वे उनको आंध्र प्रदेश से सीखने की आवश्यकता है। बिहार में भी उनका 2.5 केजी 2-2 केजी का मछली आता है, 160 रुपये 170 रुपये। आंध्र प्रदेश से बिहार के पटना में, यूपी के बनारस में, लखनऊ में या गोरखपुर में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह आंध्र प्रदेश का मछली महीनों पुराना मछली कस्टमर, खरीदार, उपभोक्ता खरीद करके खाता है, महीनों पुराना 160-70 रुपये किलो। तो क्यों आखिर आंध्र प्रदेश किस तरह से मछली पालन कर रहा है कि 160 रुपये 70 रुपये पहुँचा करके हमारे मार्केट में, आपके मार्केट में उपलब्ध करा रहा है, और हम लोग अपने मछलियों को 1.5 2-2 साल लगाते हैं, फिर भी 250-350 ग्राम रह जाती है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आंध्रा वाले पैसा कमाने के लिए उसमें लागत लगाते हैं, फिर प्रॉफिट कमाते हैं। अदर स्टेट वाले सिर्फ यह सोचते हैं कि हमारा मछली पालन सीड स्टॉक कर दिए, बच्चा स्टॉक कर दिए तालाब में, स्पॉने स्टॉक कर दिए, उनका काम ख़त्म हो जाता है। 6 महीने बाद, साल भर बाद तालाब पर जाल लेके जाते हैं, 200 ग्राम की मछली भी नहीं होती है। उनको पूरा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, पहले ट्रेनिंग लीजिए, पहले समझना पड़ेगा कि मछली का लाइफ साइकिल कितने दिनों का होता है, फिर आप बच्चा किस तरह का स्टॉक करना चाहिए यह समझना पड़ेगा। पूरी जानकारी होगी, फिर आप सफल होंगे। 1-2 साल आपका सीखने में लगेगा, तब जाकर के आप सफल हो पाएंगे। सिर्फ वीडियो देखने से, थोड़ा बहुत छोटे छोटे वीडियो देखिएगा, अगर लंबा वीडियो है पूरा नहीं देखिएगा, जानकारी कैसे होगा? ट्रेनिंग आप ले नहीं सकते हैं, वहाँ पैसा खर्चा कर नहीं सकते हैं। आप अपने ज़िले में जाइए, वहाँ पे आप फिशरीज डिपार्टमेंट का, भारत सरकार का, उस स्टेट का, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ के गवर्नमेंट का, प्रत्येक ज़िले में वे अपना फिशरीज डिपार्टमेंट खोले हुए हैं। सरकार आप ही के टैक्स के पैसे से अपने कर्मचारियों को पेमेंट करा रहा है, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वह भी ट्रेनिंग दिलाता है। आपको चाहिए कि समय समय पर आप ट्रेनिंग लेते रहिए, फिर मछली पालन करिए। नर्सरी तालाब आपके पास अवश्य होना चाहिए। सारी जानकारी वीडियो में हम लोग देते ही हैं, आप ट्रेनिंग ले करके या फिर हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं, लेकिन यह ट्रेनिंग चार्जेबल होगा। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे, लगभग 15 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है, ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर आप छोड़ करके भागेंगे। चलिए, जो थोड़े लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं उनको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो यह अच्छा लगा होगा, आपके काम का चीज़ हमने बताए होंगे अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।